मैट्रिसेस के पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि मैट्रिसेस क्या होती है, रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट होता है रो और कॉलम का। उसके अलावा ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स पढ़ा था कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स हम लोग ऑलवेज लिखते हैं रो एंड कॉलम में, मीन्स फर्स्ट रो देन कॉलम। अब हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस एंड इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में सबसे पहले आती है स्क्वायर मैट्रिक्स। एक स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होती है, ये इसमें क्या होता है, नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल होते हैं। नॉर्मली जो मैट्रिक्स होती है वो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होती है जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम जो है डिफरेंट होता है, लेकिन अगर नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल हो जाए तो उसको हम लोग कहते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। लाइक दिस, ए इक्वल टू ए आई जे एन बाई एन। अब इसमें जितने रोज हैं उतने ही कॉलम है, so we have number of rows equal to number of column, so n by n। तो ऑर्डर ऑफ n by n स्क्वायर मैट्रिक्स क्या हो जाता है n, बिकॉज यहाँ पे नंबर ऑफ रो भी n है और नंबर ऑफ कॉलम भी n है। अब एक एग्जाम्पल ले लेते हैं कुछ कि मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 मीन्स 2 रो एंड 2 कॉलम्स। मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 रो 3 कॉलम। मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 4 4 रो 4 कॉलम। सो सब में रो और कॉलम सेम है क्योंकि ये क्या है, हमारी स्क्वायर मैट्रिक्सेस है। नेक्स्ट मैट्रिक्स होती है डायगोनल मैट्रिक्स। तो डायगोनल मैट्रिक्स क्या होती है, ये भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स होती है। हम लोग किसी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स को डायगोनल मैट्रिक्स नहीं कह सकते। जो डायगोनल मैट्रिक्स इज ऑलवेज अ स्क्वायर मैट्रिक्स। और इसमें क्या होता है कि नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल टू 0। यानी कि इसको हम लोग क्या लिखते हैं कि ए आई जे इक्वल टू 0 फॉर ऑल आई नॉट इक्वल टू 0, लाइक दिस। सो A11 A22 ANN, ये जो एलिमेंट है ये 0 हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन इसके अलावा जितने भी एलिमेंट हैं वो सारे क्या होने चाहिए, 0। और याद रखना कि ये दिस इज मेन डायगोनल जो है टॉप राइट से बॉटम लेफ्ट की तरफ जाता है, तो इसको हम लोग कहते हैं मेन डायगोनल एलिमेंट्स A11 A22 सो ऑन टू ANN। तो डायगोनल मैट्रिक्स को हम लोग इस तरीके से भी डिनोट करते हैं कि DIAG, डायगोनल का DIAG लिखते हैं, उसके बाद ब्रैकेट में केवल डायगोनल एलिमेंट लिखते हैं। इसका मतलब क्या हो गया कि ये डायगोनल मैट्रिक्स है विद डायगोनल एलिमेंट्स A11 A22 ANN, ठीक है। तो कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं डायगोनल मैट्रिक्स के। ऑर्डर ऑफ 2 -1 2 और बाकी सारे एलिमेंट 0। तो इसको हम लोग इस तरीके से भी लिख सकते हैं DIAG -1 2। सिमिलरली दिस इज ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 एंड दिस इज मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 4। यहाँ पे बीच में एक डायगोनल एलिमेंट 0 है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन हमारा क्या है कि बाकी एलिमेंट जो है वो 0 होने चाहिए। डायगोनल में 0 हो या ना हो उससे कोई दिक्कत नहीं है। सो दिस इज अ डायगोनल मैट्रिक्स। इसके बाद आती है स्केलर मैट्रिक्स। तो अगेन स्केलर मैट्रिक्स क्या है, एक टाइप ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स। और हमें पता है कि डायगोनल मैट्रिक्स क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स होती है। तो हम लोग कह सकते हैं स्केलर मैट्रिक्स इज अ डायगोनल मैट्रिक्स, और वी कैन से स्केलर मैट्रिक्स इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स विथ ऑल डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल। यानी कि जो डायगोनल एलिमेंट्स हमने लिया था AIJ A11 A22 वो सारे अगर इक्वल हो जाते हैं किसी कांस्टेंट k के, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, स्केलर मैट्रिक्स, लाइक दिस। यानी कि डायगोनल मैट्रिक्स में ये जो एलिमेंट है ये डिफरेंट है, इनमें से कोई एक भी अगर डिफरेंट हो जाता है एनी वन, तो वो जो है स्केलर मैट्रिक्स नहीं कहलाएगी, वो क्या कहलाएगी, डायगोनल मैट्रिक्स। तो ये कुछ एग्जाम्पल है डायगोनल स्केलर मैट्रिक्स के कि 2 2 -3 -3 -3 4 4 4। तो ये ऑर्डर 4 ऑर्डर 3 और ऑर्डर 2। इसके बाद आ जाती है आइडेंटिटी मैट्रिक्स और यूनिट मैट्रिक्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स है जिसका हम लोग काफ़ी यूज़ करेंगे। तो इसमें क्या कह रहा है, अ डायगोनल मैट्रिक्स, अगेन अ डायगोनल मैट्रिक्स, यानी कि इस कॉल्ड आइडेंटिटी और यूनिट मैट्रिक्स। ऑल द डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल टू यूनिट। यानी कि पिछले में हमने पढ़ा था कि स्केलर मैट्रिक्स, उसके पहले हमने पढ़ा डायगोनल मैट्रिक्स। तो डायगोनल मैट्रिक्स में क्या है, डायगोनल एलिमेंट के अलावा बाकी सब एलिमेंट 0 होते हैं। स्केलर मैट्रिक्स में क्या है कि सारे डायगोनल एलिमेंट इक्वल टू होते हैं
1 के बराबर भी हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते, लेकिन अगर ये इक्वल टू 1 हो जाता है, इक्वल टू 1, तो इसको हम लोग कहेंगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और इसको हम लोग डिनोट करते हैं आई एन से, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर आई को हम लोग आई एन से डिनोट करते हैं, या सिंपली आई से। तो आई एन यानी कि I1 हो गया हमारा 1, I2 क्या हो गया 1 1 डायगोनल में बाकी 0, I3 क्या हो गया डायगोनल में 1 बाकी 0, I4 डायगोनल में 1 बाकी 0। तो दिस इज आवर आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसके बाद आ जाती है नल और जीरो मैट्रिक्स। तो स्क्वायर मैट्रिक्स नल और जीरो मैट्रिक्स तब कहलाती है इफ ऑल द एलिमेंट इन द मैट्रिक्स आर इक्वल टू 0। इसका भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे स्केलर नंबर में हम लोग लेते हैं 2 + 0 = 2 या 0 + 2 = 2। इसी प्रकार अगर कोई मैट्रिक्स है उसमें हम लोग जीरो मैट्रिक्स ऐड करते हैं तो वो तभी ऐड कर पाएंगे कि जब उसके जो है ऑर्डर जो है सेम हो। ये आगे हम लोग पढ़ेंगे एडिशन में। लेकिन हम लोग जीरो नहीं ऐड कर सकते, हम लोग जीरो मैट्रिक्स ऐड कर सकते हैं। एक मैट्रिक्स में जीरो मैट्रिक्स ऐड कर सकते हैं, इसलिए इस जीरो मैट्रिक्स का बहुत इंपॉर्टेंस है। इसको हम लोग ON से डिनोट करते हैं, मीन्स ऑल एलिमेंट आर जीरो। दिस इज अ नल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n/n या सिंपली n। तो ये कुछ एग्जाम्पल है, ऑर्डर 2, ऑर्डर 3, ऑर्डर 4 ऑल जो नल मैट्रिक्सेस, और वी कैन से जीरो मैट्रिक्स। अब आ जाते हैं वेक्टर्स पे। वेक्टर क्या है? अब वेक्टर इज अ स्पेशल केस ऑफ मैट्रिक्स। वेक्टर को हम लोग मैट्रिक्स भी कह सकते हैं। तो वेक्टर में लेकिन क्या अंतर हो जाता है थोड़ा सा, कि इट हैज़ आइदर 1 रो और 1 कॉलम, इसीलिए इसको हम लोग वेक्टर भी डिफाइन करते हैं। अदरवाइज वेक्टर इज अ मैट्रिक्स। तो इसमें आ जाती है रो मैट्रिक्स। मैंने यहाँ पे बोला ना रो मैट्रिक्स, या हम लोग इसको कह सकते हैं रो वेक्टर। तो मैट्रिक्स विथ 1 रो एंड n कॉलम, और तो 1 रो है यानी कि ऑर्डर क्या हो जाएगा 1, n कॉलम है इंटू n, तो 1/n। तो इसको हम लोग इस तरीके से लिखेंगे A1j, A11, A12, A13 सो ऑन टू A1n। तो इसमें कितने रो हैं? एक रो है, लेकिन कॉलम कितने? n कॉलम है। सो दिस इज अ रो मैट्रिक्स। कुछ एग्जाम्पल 1 × 2, 1 × 3, 1 × 4 रो मैट्रिक्सेस। सिमिलरली आता है कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स क्या होती है? यहाँ हम लोग कॉलम वेक्टर भी कह सकते हैं। इसमें रो n हो जाते हैं लेकिन कॉलम जो है 1 हो जाता है। इस तरीके से हम लोग लिखते हैं BI1, I2, I3, I1 एंड B11, B21 सो ऑन टू BN1। तो ये कुछ एग्जाम्पल हैं, 2 × 1, 3 × 1, 4 × 1। तो ये कॉलम है। रो में मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन रहती है, कॉलम में जो है वर्टिकल लाइन रहती है। अब आते हैं हम लोग इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस। टाइप ऑफ मैट्रिसेस पर आप टाइप ऑफ मैट्रिसेस का इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स। इक्वल जैसे नंबर में हम लिखते हैं 2 = 2, 2 = नॉट इक्वल टू 3। वैसे मैट्रिक्स में भी कुछ नियम है इक्वालिटी के। तो ये क्या नियम है? ये कहता है कि अगर एक मैट्रिक्स A है, IJ एलिमेंट है उसका ऑर्डर है m × n। सिमिलरली B एक मैट्रिक्स है जिसके एलिमेंट है BIJ और उसका ऑर्डर है P × Q। तो A और B मैट्रिक्स आर इक्वल इफ़ एंड ओनली इफ़। तो इफ़ एंड ओनली इफ़ मीन्स क्या? दो कंडीशन आती है। मैट्रिसेस हैव सेम ऑर्डर। सेम ऑर्डर का मतलब क्या है कि A मैट्रिक्स में जितने रो होंगे, A मैट्रिक्स में रो कितने m, उतने ही रो B मैट्रिक्स में होंगे यानी कि P। सो m मस्ट बी इक्वल टू P। सिमिलरली A मैट्रिक्स में जितने कॉलम होंगे यानी कि n, B मैट्रिक्स में भी उतने ही कॉलम होंगे यानी कि Q। सो n इज इक्वल टू Q मीन्स नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स आर इक्वल इन बोथ द मैट्रिक्सेस। तभी हम उस मैट्रिक्स को कह सकते हैं इक्वल मैट्रिक्स। एक कंडीशन ये हो गई। दूसरी कंडीशन क्या हो गई कि करस्पॉन्डिंग इंक्रीज ऑफ ऑल एलिमेंट्स आर इक्वल, AIJ = BIJ। यानी कि मैट्रिक्स A में जितने भी एलिमेंट हैं और मैट्रिक्स B में जितने भी एलिमेंट हैं उनकी जो करस्पॉन्डिंग एंट्री है वो इक्वल होनी चाहिए। ये नहीं कि पहले कहीं पे 0 है कहीं पे 1 है और फिर बाद में 1 है 0 है तो हम इक्वल का। इसका हम लोग कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो ये A और B हमारी दो मैट्रिक्स है। हम कह सकते हैं कि A इज इक्वल टू B। तो हमारा क्या हो जाएगा? करस्पॉन्डिंग एलिमेंट यानी कि 1 1। A11 क्या है? इधर -1 है, इधर B11 क्या है? A। सो A इक्वल टू -1। सिमिलरली A12 0, B12 B। सो B इक्वल टू 0। A21 3, A यहाँ पे 21 क्या है? C। सो C इक्वल टू 3। सिमिलरली 2 इक्वल टू D। तो A इक्वल टू B। अब दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट लेते हैं। अब जैसा यहाँ पे जो चारों एलिमेंट हैं, यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं यहाँ पे एलिमेंट है 0 1 2 3।
इस मैट्रिक्स में भी एलिमेंट है 0 1 2 3, दोनों का ऑर्डर भी सेम है 2/2 2/2, तो हम लोग कह सकते हैं C इज इक्वल टू D, लेकिन नहीं, C इज़ नॉट इक्वल टू D, क्योंकि करस्पॉन्डिंग एंट्री इक्वल होनी चाहिए, यानी कि यहाँ पे 1 है लेकिन यहाँ पे 0 है, सिमिलरली यहाँ 0 है लेकिन यहाँ 1 है, यानी करस्पॉन्डिंग एंट्री जो है सेम नहीं है, नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है और जो वैल्यू है वो भी सेम है, लेकिन करस्पॉन्ड यानी कि अगर इस 1 को हम यहाँ ले आएँ और 0 को इधर ले जाएं तब जो है हमारे दोनों मैट्रिक्स इक्वल हो जाएंगे, तो ये इंपॉर्टेंट है। दूसरा इंपॉर्टेंट क्या है, दो, अब यहाँ पे भी देखा जाए 6 0 है, यहाँ पे भी 6 0 है, लेकिन इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है 3 × 2, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है 2 × 3, तो दोनों का ऑर्डर सेम नहीं है, इसलिए ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल नहीं है। सिमिलरली एक और एग्जाम्पल, इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल, अब ये देखा जाए तो ये भी एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है 2/2, ये भी एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है 3/3, तो हम लोग कह सकते हैं कि दोनों आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, वन आइडेंटिटी मैट्रिक्स मीन्स आई दोनों इक्वल है, लेकिन नहीं, ये दोनों इक्वल नहीं है क्योंकि इनका ऑर्डर 2 है, इनका ऑर्डर 3 है। तो इक्वालिटी और मैट्रिक्स में दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है, मेन ऑर्डर भी सेम होना चाहिए और करस्पॉन्डिंग एंट्रीज भी सेम होनी चाहिए, तभी इक्वल हो पाएंगे। ठीक है, थैंक यू। अब कुछ हम लोग एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे कंस्ट्रक्शन ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स ए ऑफ ऑर्डर 3 सच दैट AIJ इक्वल टू मॉड ऑफ I माइनस J। अब इसमें देखें तो अब हमें ऑर्डर कितनी चाहिए 3, तो I कहाँ से कहाँ वैरी करेगा 1 से 3, J भी कहाँ से कहाँ वैरी करेगा 1 से 3, सो AIJ इक्वल टू 3/3। तो देख लेते हैं हम लोग, तो A11 मीन्स 1 - 1 इक्वल टू 0, A12 1 - 2 इक्वल टू 1, यहाँ 1 - 2 -1 आएगा लेकिन मॉड है इसलिए 1 हो जाएगा। सिमिलरली A13 1 - 3 मॉड ऑफ -2 सो 2। इस प्रकार सारे एलिमेंट कैलकुलेट हम लोग कर लेंगे, तो एलिमेंट कैलकुलेट करने के बाद हमारी जो मैट्रिक्स हो जाएगी A11 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 3 3, कॉरस्पॉन्डिंग एंट्री हम लोग डाल देंगे तो ये हमारी मैट्रिक्स हो जाएगी ऑफ ऑर्डर 3। सिमिलरली अदर एग्जाम्पल देखते हैं, इसमें क्या हमें कंस्ट्रक्ट करनी है डायगोनल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 4। तो डायगोनल मैट्रिक्स में मैंने कहा था केवल डायगोनल एलिमेंट होते हैं। अब यहाँ क्वेश्चन में क्या दिया है, सच दैट AII इक्वल टू I²। अब जैसे कि ऑर्डर 4 की मैट्रिक्स है तो हमारा I कहाँ से कहाँ वेरी करेगा 1 से 4 और J भी 1 से 4, लेकिन उससे कोई मतलब नहीं है, हमारा मैट्रिक्स क्या है 4/4। तो हमारी इंट्रीज क्या हो जाएंगी, A11 मीन्स I1², A22 2², A33 3², A44 4²। तो हमारी इंट्री हो जाएंगी, हमारी डायगोनल मैट्रिक्स हो जाएगी, डायगोनल में सारे एलिमेंट हो जाएंगे 1 1 2 2 3 3 4 4, इंट्री डालेंगे हमें डायगोनल मैट्रिक्स मिल जाएगी। एक और एग्जांपल है, अब हमें कैलकुलेट करना है स्केलर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 5 सच दैट AII इक्वल टू 9, AII इक्वल टू 9। अब इसमें भी क्या है कि ऑर्डर 5 है तो हमारा I कहाँ से कहाँ वेरी करेगा 1 से 5, J भी कहाँ से कहाँ वेरी करेगा 1 से 5, J से हमें मतलब नहीं है क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो A इक्वल टू 9 9 9 डायगोनल में आ जाएगा, AII इक्वल टू 9 क्योंकि सारे एलिमेंट क्या है 9, और ये हमारी स्केलर मैट्रिक्स हो गई। अब हम एक रो का कर देते हैं क्वेश्चन, रो मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1 × 6 सच दैट। अब ऑर्डर 1 × 6 का मतलब एक रो 6 कॉलम, तो A1J इक्वल टू साइन J π/2। तो हम एलिमेंट सारे कैलकुलेट करेंगे, J कहाँ से कहाँ वेरी करेगा 1 से लेकर 6 तक। सो A11 मीन्स साइन 1 × π/2 मीन्स साइन π/2, साइन π/2 की वैल्यू होती है 1। सिमिलरली A12 क्या हो जाएगा साइन 2 × π/2 मीन्स साइन पाई जिसकी वैल्यू होती है 0। सिमिलरली A13 तो A13 साइन 3 π/2 जिसकी वैल्यू होती है -1। सिमिलरली बाकी एलिमेंट हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे, फिर उसको मैट्रिक्स में रख देंगे। अब ये रो मैट्रिक्स है तो सारे एलिमेंट रो में होंगे 1 × 6 और वैल्यू पुट कर देंगे तो ये हमें मिल जाएगी रो मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1/6। सिमिलरली एक क्वेश्चन लेते हैं कॉलम मैट्रिक्स का ऑफ ऑर्डर 2/1 सच दैट AI1 इक्वल टू e⁻I साइन I π/2 प्लस कॉस I π/2। तो I कहाँ से कहाँ वेरी करेगा 1 से 2, तो 1 का कैलकुलेट करते हैं पहले A11 मीन्स e का पावर 1 साइन 1 π/2 कॉस 1 π/2 और इसकी वैल्यू होती है साइन π/2 1 कॉस π/2 0, सो E1 - 0 दैट इज E। सिमिलरली
A21 क्या हो जाएगा, ई स्क्वायर साइन 2π/2 कॉस 2π/2। साइन पाई की वैल्यू होती है 0, कॉस पाई की वैल्यू होती है -, तो ये आ जाएगा माइनस ई स्क्वायर। हमारी कॉलम मैट्रिक्स क्या है, A11 A22, इसकी करस्पॉन्डिंग इंट्री डालेंगे ई और माइनस ई स्क्वायर, तो हमें ये कॉलम मैट्रिक्स मिल जाएगी। तो ये कुछ एग्जांपल्स थे हमारे टाइप ऑफ मैट्रिसेस और इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस के लिए। थैंक यू। अब इसके बाद हम लोग एक क्वेश्चन करते हैं कि इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स में कि फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी सी डी फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशन सच दैट। अब देखा जाए दोनों मैट्रिक्स क्या है, 2/2 की है, इंट्रीज क्या है 1 - a 0 3 d - 1 2 b+1 c+2 1। अब अगर ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल हैं तो इसका मतलब इसकी करस्पॉन्डिंग इंट्री इक्वल होंगी। दिस मीन्स 1 - a = 2, 0 = b+1, 3 = c+2, d - 1 = 1। तो ये सारा हमने लिख दिया। उसके बाद इन चारों इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे तो हमें a b c d की वैल्यू मिल जाएंगी। तो इन वैल्यूज़ के लिए हमारी दोनों मैट्रिक्सेस क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी। अब अगले उसमें चैप्टर्स में हम लोग पढ़ेंगे एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। थैंक यू।